हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। आज की क्लास हमारी रहेगी स्पेशल फॉर क्लास नाइन्थ क्लास के लिए ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका टॉपिक रहेगा आज का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझने हैं तो एक वीडियो मैंने डाल रखी है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आप देख सकते हैं। आज हम स्पेशल फोकस करेंगे सिर्फ 9th क्लास के ऊपर कि 9th क्लास में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। अगर बात की जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक बंदे ने बताया था जिसका नेम था क्या? रेने डेकार्ट। इस बंदे ने बताया था किसके बारे में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कौन था ये? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। फ्रांस का क्या था? मैथमेटिशियन। फ्रांस का क्या था? मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट। इसने बताया था किसके बारे में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हुआ क्या, एक दिन ये बंदा सोया हुआ था अपने घर पे, और सोते सोते इसको एक बात ध्यान में आई। क्या ध्यान में आई? कि किसी भी पोजीशन को, किसी भी पॉइंट को, ये कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को एक प्लेन के ऊपर कैसे शो किया जा सकता है, यानी कि पोजीशन बताने की इसने कोशिश की है। किसकी? किसी भी पॉइंट की, एक प्लेन के ऊपर। ये मान लीजिए पूरा प्लेन है, ये जो बोर्ड है। कहोगे सर प्लेन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? अस्मूथ सरफेस। शायद मैंने ये पहले ही बता रखा है आप लोगों को। अस्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस होता है जिसमें क्या होती है? कुछ लेंथ होती है और कुछ ब्रेथ होती है। अगर आप प्लेन के बारे में पढ़ना चाहें, प्लेन क्या है? अ स्मूथ सरफेस हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस बोर्ड की बात करूं, जब आप इसको टच करके देखेंगे तो आपको ये हर जगह से क्या दिखाई देगा? स्मूथ दिखाई देगा। और इस बोर्ड की बात करें, इसमें क्या है? कुछ लेंथ भी है और कुछ ब्रेथ भी है। तो प्लेन क्या हुआ? एक स्मूथ सरफेस होगा जिसमें लेंथ भी होती है और एक ब्रेथ भी होती है। रेने डेकार्ट नाम का कोई फ्रेंच का मैथमेटिशियन था जिसने किसके बारे में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्या किया? इसने काम किया, शुरुआत की। तो इस बंदे ने क्या ढूंढा? जैसे कि हम एसएसटी में पढ़ते हैं कि अर्थ के ऊपर 2 टाइप की लाइन होती हैं। अर्थ के ऊपर 2 टाइप की क्या होती है? लाइन्स होती हैं। एक तो ये होती है ऊपर से नीचे वाली, और एक होती है ये राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। ऊपर अगर हम क्या बना लें? नॉर्थ बना लें। नॉर्थ, शायद आपको दिख नहीं होगा, नॉर्थ। नीचे क्या बना लें? साउथ। यहाँ क्या बना लें? ईस्ट। और यहाँ क्या बना लें भाई? वेस्ट। ऐसे आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। तो इसी का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं मैथ्स में। एसएसटी में जो ये नॉर्थ से साउथ वाली लाइन है, इसको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड बोला जाता है। लैटिट्यूड, नॉर्थ से साउथ वाले को लैटिट्यूड बोला जाता है। और ईस्ट टू वेस्ट लाइन को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। मान लीजिए अर्थ के ऊपर किसी एक पॉइंट को शो करना है। मान लीजिए आपको ये पॉइंट है कोई भी, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है? हिसार। तो इस पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है किसके ऊपर? एक अर्थ के ऊपर। तो लोकेट कैसे करेंगे आप ये बताएंगे कि हिसार जो है, हिसार वो इस लॉन्गिट्यूड लाइन से कितना दूर है,
और इस लैटिट्यूड लाइन से कितना दूर है, ये चीज़ बताई जाती है। ऐसे आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करवाई जाती है किसी भी किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। आगे समझ में। अब ये तो बात हुई एसएसटी की। अगर मैथ्स की बात करोगे आप, मैथ्स की अगर बात करोगे, मैथ्स में क्या पढ़ना है हमें, चीज़ें वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। चीज़ें वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्या चेंज किया, पूरे प्लेन को, ये पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन को ये दो लाइनें, कौन सी, एक तो ये ऊपर से नीचे वाली और एक ये लेफ्ट टू राइट वाली, ये दो लाइनें पूरे प्लेन को 4 पार्टों में डिवाइड कर रही है। कितने पार्टों में, 4 पार्टों में डिवाइड कर रही है। तो 4 में से किसी एक पार्ट की अगर बात करोगे उसको क्वाड्रेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ एनीथिंग, 1/4 ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का कौन सा हिस्सा, 1/4 क्वाड्रेंट बोला जाएगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बना दिए किसने, इन दो लाइनों ने। इन दो लाइनों ने पूरे प्लेन को 4 पार्टों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ये लाइन है आपकी ईस्ट टू वेस्ट, जिसको आपने बोला था मैथ्स में, इसको क्या बोला जाता है, या तो आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस कहेंगे सर इसको, या तो नाम दे देंगे इसको एक्स एक्सिस, या फिर इसको दे देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या नाम दे देंगे भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको नाम दे सकते हैं एब्सिसा, या फिर नाम दे दो क्या इसको, एब्सिसा। 3 नाम है इसके। इसी प्रकार जो ये नॉर्थ टू साउथ वाली लाइन है, इसके भी 3 नाम दिए गए हैं। या तो इसको कह लो क्या, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, या फिर इसको क्या कह लो, वाई एक्सिस, या फिर इसका एक नाम और है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ये नाम दिए गए हैं किसको, दोनों लाइनों को, ऊपर से नीचे वाली लाइन और लेफ्ट टू राइट वाली लाइन को नाम दिए गए हैं। अब देखो ये दोनों लाइनें, एक तो ऊपर से नीचे वाली और एक लेफ्ट टू राइट वाली, ये दोनों लाइनें जहां भी मिलती है, जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन क्या बोला जाता है भाई, ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है सर, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई है। अब देखो जो एक्स एक्सिस है वो 2 पार्टों में डिवाइड है, एक तो ओरिजिन से राइट वाला और एक ओरिजिन से लेफ्ट वाला, 2 पार्ट हो गए ना। तो ओरिजिन से राइट वाले पोर्शन में आपको हमेशा क्या वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, और ओरिजिन से लेफ्ट वाले में आपको हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो एक्स एक्सिस 2 पार्टों में डिवाइड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी प्रकार वाई एक्सिस जो है वो भी 2 पार्टों में डिवाइड है, एक तो इस ओरिजिन से ऊपर वाला और एक इस ओरिजिन से नीचे वाला। ओरिजिन से ऊपर वाले में आपको हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और ओरिजिन से नीचे वाले में आपको हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों वैल्यू क्या आपको मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी, एक्स भी और वाई भी। बात किसकी करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहां देखो एक्स तो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, और वाई आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ये हुई सेकंड क्वाड्रेंट की बात। थर्ड की बात करोगे, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज आपको क्या मिल रही हैं भैया, नेगेटिव मिल रही हैं। और अगर बात करें किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिलेंगी और वाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेंगी। ये हो गए आपके साइन कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। ये एक बात हुई किसकी, साइन की बात हो गई भाई। इतनी कहानी हमें समझ में आ गई है। उसके बाद अगर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद क्या है, किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है। अब ये जो प्लेन बनाया हमने, ये जो हमने प्लेन बनाया, कौन था मैथमेटिशियन, रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट।
इस साइंटिस्ट, इस मैथमेटिशियन के नाम पे ही इस प्लेन को क्या बोला गया? कार्टेशियन प्लेन। पीछे वाला वर्ड उठा लिए गए भाई, ये वाले देखो, कार्टस, तो यहां बन गया कार्टेशियन प्लेन। इस मैथमेटिशियन के नाम पे ही, इस मैथमेटिशियन के नाम पे ही इस प्लेन को क्या बोला गया? कार्टेशियन प्लेन बोला गया, जो हमने अभी अभी बनाया है। इसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है सर, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब देखो, ये पॉइंट हमें लोकेट करना है, ये पॉइंट हमें लोकेट करना है, इस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है इस प्लेन के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, फिर आप चेक करेंगे कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब मान लीजिए ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये मान लीजिए आपका क्या है 6 है। तो सबसे पहले आप जब इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं? लोकेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप आओगे एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? कहोगे सर 5 दिखा दे रही है, या 5 लिख देंगे भाई। फिर आप जाओगे वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या दिख रही है? 6, तो 5 लिख दिया और 6 लिख दिया। ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखनी है और उसके बाद आपको वाई एक्सिस वाली वैल्यू लिखनी है, और बीच में क्या लगा देना है? कॉमा लगा देना है, और ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। ब्रैकेट के अंदर क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो इस पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, इस पॉइंट की अगर बात करेंगे, तो इस पॉइंट को जब लोकेट किया गया तो x की वैल्यू पहले लिखी गई, y की वैल्यू बाद में लिखी गई, दोनों वैल्यूज को सेपरेट किया गया किसके द्वारा? कोमाज के द्वारा। तो इस पोजीशन को, इस सिस्टम को क्या बोला गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या फिर सिंपल आप कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह लो, या फिर सिंपल क्या कह लो? कोऑर्डिनेट कह लो। यहां भी देखो नाम किसका? मैथमेटिशियन का नाम आ रहा है डेकार्टस, डेकार्ट। यहां भी देखो कार्टस नाम आ रहा है, तो इस मैथमेटिशियन के नाम पे ही इसका भी नाम रखा गया क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कई बार हम सिर्फ क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या बना कि सर कोऑर्डिनेट क्या हुआ? कोऑर्डिनेट क्या हुआ? कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x की वैल्यू को कोमा के द्वारा y की वैल्यू से सेपरेट करके जब आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो इस ब्रैकेट वाले सिस्टम को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बोला जाता है। और ध्यान ये रखना है कि आपको x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है। हमेशा यही काम करना है आपने। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेट का हमें पता लग गया। किसका पता लग गया भाई? कोऑर्डिनेट का पता लग गया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। या तो कोऑर्डिनेट कह लो या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह लो। क्या होता है? किसी भी पॉइंट को लोकेट करना, लोकेशन बताना, किससे? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। उसको बोल देते हैं उस पॉइंट का क्या? कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, अभी अभी हमने ड्रा किया था क्या? एक पॉइंट जहां x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू क्या थी? 6 थी। x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू क्या थी? 6 थी। अब आपसे पूछेगा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस अगर आप यहां लेके आओगे, ये डिस्टेंस अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें हम, तो कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? तो ये वाली चीज जो है इतनी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है? इतनी है। ये डिस्टेंस कितनी है? इतनी है। तो इस ओरिजिन से लेकर के इस लाइन तक की जो ये डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस है किसकी? इस पॉइंट की। कहां से? x एक्सिस से। तो कितनी हुई ये डिस्टेंस कितनी हुई? देखो 6 पे है ना, तो 0 से लेकर के 6 यानी कि 6 यूनिट है। ये कितनी है भाई? 6 यूनिट्स। तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 6 यूनिट। ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। इस पॉइंट की कहां से बताओ? y एक्सिस से। तो y एक्सिस से डिस्टेंस ये रही। ये डिस्टेंस जो है ये y एक्सिस से है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है?
इसके इक्वल है। और ये डिस्टेंस कितनी है 0 से 5 यानी कि कितनी 5 यूनिट। तो ये वाली यूनिट कितनी है 5 यूनिट। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है कहोगे 6 यूनिट, और इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है कहोगे 5 यूनिट। कहने का मतलब ये हुआ जो y की वैल्यू होती है वो वैल्यू तो कौन सी है y एक्सिस से डिस्टेंस, और जो x की वैल्यू होती है जो y की वैल्यू वो आंसर तो किसका है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और जो x की वैल्यू होती है वो आंसर किसका है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, यहां तक बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका जो पॉइंट है 5 6, आपका जो पॉइंट क्या है 5 6 है, इसमें एब्सिसा क्या है, अब एब्सिसा क्या होता है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 5 है। और अगर आपसे पूछ ले कि इस पॉइंट में ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट अभी आपको बताया था, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है y की वैल्यू, एब्सिसा का मतलब x की वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू। तो इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है उसी को हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या भाई 6, तो एब्सिसा हो गया इसका 5 और ऑर्डिनेट हो गया इसका क्या 6। इतनी सी कहानी हमें समझ में आ गई है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे आप, अगर y के ऊपर आप कोई पॉइंट लेंगे तो वहां उस एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट अगर आप लेंगे, अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वहां तो y की वैल्यू 0 होगी, और अगर आप y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं वहां x की वैल्यू 0 होगी। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। क्या लिखेंगे एब्सिसा इज 0 ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर एब्सिसा 0 होता है एंड ऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर तो एब्सिसा यानी कि x 0 होगा, और x एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट यानी कि y 0 होगा। y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा और x एक्सिस के ऊपर y 0 होगा। अब देखो, मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई पॉइंट शो करना है। ये है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए आपको क्या बताना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के क्या बताने हैं आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो क्या करेंगे आप, पहले आप x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू क्या है 4, और ये पॉइंट जो है किसके ऊपर है x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर अगर है तो इसका y की वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4,0। इसी प्रकार अगर आपको क्या दिखाना है, कोई भी पॉइंट दिखाना है किसके ऊपर y एक्सिस के ऊपर, अगर y एक्सिस के ऊपर आपको क्या दिखाना है पॉइंट दिखाना है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू। आपको हमेशा पहले x की वैल्यू चेक करनी है। अब कहेंगे सर कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ये किसके ऊपर है y एक्सिस के ऊपर है, किसके ऊपर है y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां x की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू तो होगी 0। पहले x की वैल्यू चेक करनी है और फिर y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू क्या है 5। तो इसका आंसर क्या आया, मान लीजिए पॉइंट आपका क्या है b है, इसका आंसर आ गया आपका 0 5। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे वहां y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे वहां x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि जो -2 है और 3 है उस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर क्या करो, प्लॉट करो। प्लॉट द पॉइंट -2 3 ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो देखो इस साइड में अगर आओगे आप तो यहां
यहां x की वैल्यू क्या होंगी भाई, नेगेटिव होंगी। y की बात करो, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे लेके आओगे, नीचे लेके आओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, कहोगे सर लेफ्ट साइड में, ये रही x की वैल्यू -2, x की वैल्यू मिलेगी x एक्सिस के ऊपर, y की वैल्यू मिलेगी y एक्सिस के ऊपर। तो x की वैल्यू हमने ढूंढ ली -2, अब y की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर मिलेगी, y की वैल्यू है 3, तो ये रही 3। दोनों वैल्यू चेक कर लो, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। तो क्या करो, इन दोनों को आगे बढ़ा दो, इन दोनों को आगे बढ़ा दो, इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपको क्या क्या दिखाएगा, -2 और क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा, पहली बात। अब अगर आपसे पूछ ले कि इस -2 3 की डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ कहां से, फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो ये पॉइंट रहा, ये इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से यही होगी ना, ये होगी इसकी डिस्टेंस कहां से, x एक्सिस से। इतने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इतनी डिस्टेंस यानी कि इतनी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, 3 यूनिट है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3 यूनिट। इस पॉइंट की x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट्स। अब क्या पूछ सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये रहा पॉइंट, और y एक्सिस से डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये रही, ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है। अब कहोगे सर -2 आंसर आ जाएगा इसका, -2 आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे, नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे तो कितना लिख देंगे हम, 2 यूनिट लिख देंगे, 2 यूनिट। नेगेटिव साइन आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आंसर आ जाएगा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट। इतनी सी कहानी हमें समझ में आ गई है। ठीक है सर। अब आ जाओ इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट पे भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, या फिर पूछ सकता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखिए ये रहा पॉइंट, ये रहा आपका पॉइंट, दिख रहा है। तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस तो यही है, ये पॉइंट अगर इसी के ऊपर है, अगर ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी x एक्सिस डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। x एक्सिस से डिस्टेंस तो आगे कितनी, 0। लेकिन ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, ये रहा आपका y एक्सिस, तो ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है, ये कितनी है, 4। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट। क्लियर यहां तक। अगर यहां इसकी बात करो, अगर इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, इस पॉइंट के बारे में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इसकी डिस्टेंस किससे बताओ, पहले तो x एक्सिस से बताओ इस पॉइंट की। तो देखो ये पॉइंट रहा और ये रहा आपका x एक्सिस, तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस तो होगी, ये यहां से लेकर के यहां तक कितनी होगी, 5 यूनिट। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो होगी 5 यूनिट्स। और अगर आपसे पूछे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 0 होगी, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। जिस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट की उस एक्सिस से डिस्टेंस तो होती है 0। इतनी कहानी समझ में आ गई, आगे सर। चलो आगे बढ़ते हैं। विनय सर लाई पानी, आगे बढ़िए। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि कोई भी आपको पॉइंट दे देगा और वो पॉइंट आपको पूछेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे अभी हमने बनाया था -2 और 3, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि आप है ना -4 और -5 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। -4 और -5 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहली वैल्यू किसकी है, x की, दूसरी वैल्यू किसकी है, y की। x की वैल्यू मिलेगी x एक्सिस के ऊपर, y की वैल्यू मिलेगी y एक्सिस के ऊपर। तो x की वैल्यू है -4 यानी कि नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव यहां मिलती है लेफ्ट साइड में, तो ये रही x की वैल्यू -4। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, y की वैल्यू कितनी है, -5। अब y की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है, y की वैल्यू नेगेटिव यहां होती है नीचे, तो y की वैल्यू -5 है, ये रही y की वैल्यू -5।
इन दोनों को आगे बढ़ा लो भाई। ये था x की वैल्यू माइनस का 4 और ये था y की वैल्यू माइनस के 5। जहां ये दोनों मिलेंगे वो क्वाड्रेंट चेक कर लो। ये जो पॉइंट आया आपका ये क्या शो करवा रहा है आपको, -4 -5, और क्वाड्रेंट कौन सा है सर, आप कह दोगे थर्ड क्वाड्रेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन और पूछूं, क्या पूछूं, 2,0 2,0 कौन से क्वाड्रेंट में है, 2,0 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो x की वैल्यू देखो क्या है 2, x की वैल्यू 2, ये रही x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू क्या है 0। x की वैल्यू तो क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 0। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट यहीं दिखाएगा, यहीं हो जाएगा ये पॉइंट। जिसकी वैल्यू 0 है ना उसको जोड़ दो, जिसकी वैल्यू 0 है उसको छोड़ दो, जो बच गया वो पॉइंट ही आपका फाइनल पोजीशन दे देगा इस पॉइंट की। तो हमने देखा y की वैल्यू 0 है उसको छोड़ दिया, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2, ये पॉइंट ही आपको पोजीशन दे देगा इस पॉइंट की, यानी कि ये पॉइंट ही क्या है 2,0 है। ठीक है सर। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि -0, -3 बताओ, 0, -3 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये देखो ये पॉइंट कहाँ है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि ये किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। जब एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाए, एक्सिस के ऊपर, या तो x एक्सिस के ऊपर आ जाए या फिर y एक्सिस के ऊपर आ जाए, एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट आ जाता है तो उसके लिए क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, हम उसको एक्सिस के ऊपर ही शो करवाएंगे। तो इस पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे आप, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे लाई करता है ये पॉइंट, x एक्सिस के, और x एक्सिस भी कौन सा, राइट वाला, y एक्सिस के राइट वाला, ये आप बता देंगे। दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस एंड राइट टू y एक्सिस, y एक्सिस के राइट में होगा और एक्सिस कौन सा होगा आपका, x एक्सिस होगा। ठीक है। अगर आपसे क्या पूछे कि ये पॉइंट दिखाओ कहां मिलेगा आपको, तो देखो मैंने क्या कहा था, जिसकी वैल्यू 0 है उसको छोड़ दो, x की वैल्यू 0 है उसको छोड़ दो, जो बच गई वैल्यू वही पोजीशन है। तो वैल्यू किसकी बच गई, x की तो 0 होगी, y की वैल्यू बच गई -3, तो y की वैल्यू -3 ये रहा। ये पॉइंट ही शो करवाएगा इस कोऑर्डिनेट को। तो ये जो पॉइंट है ये किसको दिखाएगा, 0 -3 को शो करवाएगा, 0 -3 को। इतनी कहानी समझ में आ गई सर। ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर आ जाए तो उसके लिए क्वाड्रेंट नहीं बताना, क्वाड्रेंट बनेगा ही नहीं उसके लिए। आप कहेंगे कि जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये है y एक्सिस के ऊपर। कहाँ है, y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस की पोजीशन कौन सी, बिलो वाली, बिलो x एक्सिस, x एक्सिस से नीचे, x एक्सिस से नीचे, और किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पोजीशन आप बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की, किसी पॉइंट की क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, चलो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखो। आगे एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक लाइन है, a line is passing through the point 3,0। एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है क्या पूछेगा, दिस लाइन इज पैरेलल टू,
इज पैरेलल टू विच एक्सिस, जो लाइन इस पॉइंट से पास होगी 3,0 से, वो लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। ये बना लिया हमने दोनों एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। 1 2 3। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जिसकी वैल्यू 0 दे रखी है उसको छोड़ दो, वाई की वैल्यू 0 दे रखी है उसको छोड़ दो, बच गया कौन, एक्स की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 3 कहाँ है, ये रही। तो ये एक पॉइंट ही इसकी लोकेशन बताएगा, किसकी, 3,0 की, 3,0। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0। अब क्या करना है, इस पॉइंट से लाइन पास करवानी है, इस पॉइंट से लाइन पास करवानी है। तो इस पॉइंट से अगर मैं लाइन क्या करवा दूं, पास करवा दूं, ये लाइन मैंने पास कर दी, नेम इसको मैंने दे दिया AB। नेम क्या दे दिया मैंने इसको, AB। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन है AB, ये जो लाइन है AB किसके पैरेलल नजर आ रही है, आप कहोगे सर वाई एक्सिस के पैरेलल नजर आ रही है। तो जो लाइन इस पॉइंट से पास होगी 3,0 से, वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि 0,4 कोई लाइन जो है, कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, किससे, 0,4 से पास हो रही है, तो बताइए इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन किसके पैरेलल होगी। तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को लोकेट करेंगे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ये वाई एक्सिस हो गया। मैंने क्या कहा था, जिसकी वैल्यू 0 उसको छोड़ दो, x की वैल्यू 0 है उसको छोड़ दिया, कौन बच गया, y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4 कहाँ मिलेगी, y एक्सिस के ऊपर, ये बन गई हमारी y की वैल्यू 4। तो ये जो पॉइंट है ये किसको शो करवा रहा है, इसको शो करवा रहा है 0,4 को। ठीक है, अब यहां से क्या कर दो, लाइन पास करवा दो। यहां से लाइन पास करवाओगे तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी भाई, इस पॉइंट से पास होती हुई। अब आपको साफ स्पष्ट दिख रहा है, इसको नेम अगर मैं क्या दे दूं, CD नेम दे दूं, तो मुझे एक बात बताओ, जो ये लाइन CD है, जो ये लाइन CD है किसके पैरेलल है, आप कहोगे सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन किसके पैरेलल होगी भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखो अगर कहां से पास हो रही है, 3,0 से, 3,0 से अगर पास हो रही है, यानी कि इस पॉइंट से अगर पास हो रही है लाइन, तो वो लाइन तो पैरेलल है वाई एक्सिस के। और अगर 0,4 से पास हो रही कोई लाइन, वो लाइन पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। और क्या पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा क्या, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी, इस साइड में भी पॉजिटिव वैल्यू है सारी वाई की, इस साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इस साइड में वाई की वैल्यू नेगेटिव है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कई बार क्या पूछा जाएगा कि आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई भी, मान लीजिए आपका 3,2, ये पॉइंट है। कहता है, क्या कहता है, अगर एक्स एक्सिस को एक मिरर मान लिया जाए, एक मिरर, एक शीशा मान लिया जाए, किसको, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को क्या मान लिया मैंने, एक मिरर, एक शीशा मान लिया। तो मिरर का क्या क्या काम है, मिरर का काम है क्या दिखाना, हमें इमेज दिखाना। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमारी क्या दिखाई देती है, एक इमेज दिखाई देती है। और इमेज भी एक रूल के द्वारा दिखाई देती है। और रूल क्या होता है, जितनी डिस्टेंस हमारी किसी मिरर से होगी, हमारी इमेज की डिस्टेंस भी उस मिरर से उतनी ही होगी, उतनी ही होगी। कैसे सर, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये एक शीशा है, ये एक मिरर है, ठीक है सर। कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, अपनी इमेज को देख रहा है। तो इस इंसान की इस मिरर से मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ बनेगी। तो इस इमेज की डिस्टेंस भी इस मिरर से क्या होगी, 2 मीटर होगी। जितनी डिस्टेंस किसी भी इंसान की मिरर से होगी, उतनी ही डिस्टेंस उस इंसान के इमेज की होगी, कहाँ से, उस मिरर से। ये रूल होता है किसका, एक मिरर का, एक शीशे का। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं भाई, हम भी इमेज फाइंड करेंगे। हमने किसको माना है, मिरर, मिरर माना भैया हमने किसको, एक्स एक्सिस को।
तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी? ये तो हो गया मिरर, ये तो हो गया मिरर। जितना दूर ये है, जितना दूर ये है उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। तो इस पॉइंट की, मान लीजिए पॉइंट ये ए है, तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी ए डैश, यहाँ बनेगी। तो देखो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कर लो भाई फाइंड आउट। तो देखो क्या करना है आपको, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपको देखना है कि x की वैल्यू क्या बन रही है। कहोगे सर 3 बन रही है x की वैल्यू तो, और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू देख लो क्या बन रही है, y की वैल्यू देख लो क्या बन रही है। एक्चुअली में ये कहाँ बनेगा भाई, यहाँ बनेगा, ये चेंज कर लो, यहाँ 4 है तो 4 ले लो, तो ये भी गया यहाँ, यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या देखी हमने कि x की वैल्यू तो सर 3 है, और y की वैल्यू देख लो क्या है, y की वैल्यू क्या है -4, -4। तो देखो जब हमने क्या बनाई, -3 4 की इमेज बनाई, और किसको मिरर लेके, मिरर ले लिया हमने किसको, x एक्सिस को। तो अगर मिरर x एक्सिस है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, बनेगी ना। कैसे बनेगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, आगे सर। लेकिन ये वाली डिस्टेंस जो है ये ऊपर की ओर है, ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, कहोगे सर ये डिस्टेंस आ गई इतनी, तो कितनी है -4, ये रहा -4। समझ गए इतनी बात। और देखो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी सेम रहेगी। इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है सर। अब मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि पॉइंट आपका यहाँ है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है जहाँ जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -4 और 3, -4 और क्या है, 3 है, यहाँ है। अब भी मिरर किसको मानना है, x एक्सिस को। मिरर मान लिया मैंने x एक्सिस को। अगर मिरर हमारा x एक्सिस है तो इसकी इमेज नीचे बनेगी, इसकी इमेज नीचे बनेगी। कितनी बनेगी, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो मान लीजिए पॉइंट अगर ये B है तो इसकी इमेज क्या बन रही है, B डैश बन रही है। सेम कंडीशन में बनेगी। सेम कंडीशन पे कैसे, सेम कंडीशन पे कैसे, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, ये डिस्टेंस कितनी है, कहोगे सर ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अगर मैं इसको मिला दूं, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है कितनी, 3। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, अगर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3 होगी। फर्क क्या होगा, ऊपर तो पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव क्या लग जाएगा, साइन। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, -3। ठीक है सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, ये डिस्टेंस कितनी है, कहोगे सर 4, -4। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी -4। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। x की वैल्यू तो कितनी है, -4 है, और y की वैल्यू कितनी है भाई, -3 है। तो -4, -3। इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, इमेज। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे, देखो और आगे बढ़ते हैं और इमेज बनाते हैं। बनाइए जरा। मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है, और इसकी आपको क्या बनानी है, कोऑर्डिनेट ले लो। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, इसके -4, -3, 4, -3 है इसके क्या कोऑर्डिनेट, और इसकी इमेज बनानी है किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस को क्या लेना है हमें, मिरर लेट करना है। तो इसकी इमेज ऊपर बनेगी, इसकी इमेज ऊपर बनेगी। तो ये मान लीजिए इसकी इमेज कहाँ बन गई भाई, यहाँ बन गई। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब आप ये देख लो, इसकी इमेज यहाँ बनी है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, ये कोऑर्डिनेट कौन सा था,
फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। और इसकी इमेज कहाँ बनी, कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करोगे, फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों वैल्यू आपकी क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ये वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी है, यूं क्यों लिख दो, यूं क्यों लिख दो। फर्क क्या है, फर्क ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, लेकिन इसकी इमेज कहाँ बनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, दोनों को पॉजिटिव लिख दिया। क्वाड्रेंट देख लेना कि इसकी इमेज, फोर्थ की इमेज कहाँ बनेगी, फोर्थ की इमेज बनेगी फर्स्ट में, और थर्ड की इमेज क्या बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसकी इमेज बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोर्थ में। और अगर कोई पॉइंट है कौन से में है, अगर कोई पॉइंट कौन से में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसकी इमेज किस में बनेगी, थर्ड में बनेगी। और मैंने क्या बता रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो जो भी वैल्यू है, वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू वो की लेनी है, 4 की 4 लेनी है, 3 की 3 लेनी है, बस साइन देखना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कि ये फोर्थ में है तो इसके साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखने हैं, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो इसमें फर्स्ट के साइन देखने हैं। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात करोगे, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की पॉजिटिव होती है। यहां अगर देखोगे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। और फोर्थ की अगर बात करोगे तो यहां x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात हुई जब हमने किसको बनाया, मिरर x एक्सिस को। अब किसको बना लो भाई, अब किसको बनाएं, अब बना लो किसको, y एक्सिस को बना रहे हैं हम मिरर। हम मिरर किसको बना रहे हैं, y एक्सिस को। देखो जरा, अब मिरर हमारा कौन है, y एक्सिस है, मिरर है हमारा कौन, y एक्सिस। अगर y एक्सिस अगर मिरर है तो अगर पॉइंट इस साइड में है उसकी इमेज उस साइड बनेगी, और पॉइंट अगर उस साइड में है उसकी इमेज इस साइड में बनेगी। क्लियर, ठीक है सर। चलो यहां कोई पॉइंट है मान लीजिए आपके पास -7 -5, -7 -5, और मिरर किसको लेना है, y एक्सिस को। y एक्सिस को मिरर लेते हुए इसकी इमेज बतानी है। अब देखो, अगर ये पॉइंट लेफ्ट में है तो इसकी इमेज राइट में बनेगी। वहां तो क्या था, अगर पॉइंट ऊपर था इमेज नीचे, अगर पॉइंट नीचे है इमेज ऊपर। जब आपने y एक्सिस को क्या माना था, जब आपने y एक्सिस को मिरर माना था तो उसमें तो ऊपर और नीचे की बात होगी। इमेज नीचे बनेगी, मिरर पॉइंट नीचे होगा उसकी इमेज ऊपर बनेगी, और पॉइंट अगर ऊपर होगा उसकी इमेज नीचे बनेगी। कब, जब मिरर किसको लिया था हमने, x एक्सिस को। और मिरर अगर आप किसको ले रहे हैं भाई, y एक्सिस को ले रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट में होगी। पॉइंट लेफ्ट में मिरर, पॉइंट लेफ्ट में इमेज राइट में, या फिर पॉइंट राइट में उसकी मिरर इमेज लेफ्ट में। ठीक है सर। अब 7 का 7 रखना है, 5 का 5 रखना है। पहले तो ये लिख लो, 7 का 7 5 का 5। अब साइन कहाँ देखोगे, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में क्या होता है, x तो होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव, तो y के साथ क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो। समझ गए इतनी बात, समझ गए सर। अब देखो, मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ है, पॉइंट आपका यहाँ है 8 10 राइट में है तो इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। लेफ्ट में बनेगी तो यहाँ बनेगी 8 10, मैंने एक बार सेम लिख दिया। ठीक है, अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखोगे आप x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो x की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दो, और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये आ गई इसकी इमेज -8 10। उम्मीद करते हैं इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मिरर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इमेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कहेगा कि आप इमेज किसको, मिरर किसको मानो, x एक्सिस को मानो, और कभी कहेगा कि आप मिरर किसको मानो, y एक्सिस को मानो। बस इतना ध्यान रखना है। अगर मिरर माना हमने x एक्सिस को तो ऊपर की इमेज नीचे, नीचे की इमेज ऊपर, और अगर हमने मानना है किसको, y एक्सिस को, तो लेफ्ट की इमेज राइट में, राइट की लेफ्ट में। और साइन की बात किसकी करनी है, साइन देखो 8 का 8 10 का 10, नंबर तो सेम रहेंगे, फर्क कितना आएगा, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का साइन रहेगा। तो देखो जिस क्वाड्रेंट की बात हो रही है उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप x और y के साइन चेक कर लें जो मैंने आपको बताए हैं। नंबरों को चेंज नहीं करना, 8 का 8 रहेगा, 10 का 10 रहेगा, यहाँ 7 का 7 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। भैया आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ,
तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मिर्ची। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, मैथ्स विद गोपाल सर। ये क्लास स्पेशल 9th क्लास के लिए बनाई गई है, तो 9th क्लास वाले सारे बच्चे इस क्लास को देखें और जितना भी मैंने करवाया है उसका आपको क्या बनाना है, फेयर कॉपी में नोटबुक में आपको इसको क्या करना है, लिखना है। कोई प्रॉब्लम अगर आए तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और साथियों एक काम और करना है आपको, अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। और आगे कब बढ़ेगा, जब आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। सहयोग करते रहिए, अपने साथियों को चैनल के बारे में बताएं, उनसे शेयर करवाएं, उनसे लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सब बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को वीडियो देखने पर हार्दिक बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।